हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं कोटेशन या प्रोफोर्मा इनवॉइस की। जब भी हम बैंक से कोई टर्म लोन लेने जाते हैं मशीनरी के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हमें कोई मशीनरी खरीदनी है या इवन हमें कार खरीदनी है, तो बैंक हमसे कोटेशन या प्रोफोर्मा इनवॉइस की डिमांड करता है। तो हम ये कोटेशन प्रोफोर्मा इनवॉइस हमें उस मशीन का या उस कार का सप्लायर देता है, यानी कि जिससे हमें वो मशीन खरीदनी है, या अगर हमें कार खरीदनी है तो जिस डीलर से हमें कार खरीदनी है वो डीलर हमें वो कोटेशन और परफॉर्मा इनवॉइस देता है। अब ये कोटेशन और परफॉर्मा इनवॉइस लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे बैंक में जब हम वो कोटेशन परफॉर्मा इनवॉइस दें तो वो रिजेक्ट ना हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें जो सप्लायर है उसका नाम, पता, फोन नंबर, जीएसटी नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी नंबर, उसका जीएसटी नंबर उसमें होना बहुत जरूरी है। उसका ईमेल आईडी हो तो और भी अच्छा है साथ में। उसके बाद चूंकि वो कोटेशन आपको दे रहा है, अगर आप लोन अपनी फर्म के नाम से लेना चाहते हैं तो आपकी फर्म का नाम, आपकी फर्म का जीएसटी नंबर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद लिखा होना चाहिए उस मशीन की कीमत, अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन की जो बेसिक कॉस्ट है पहले तो वो लिखी होनी चाहिए। उसके बाद उस पर जो जीएसटी है, अगर उस पर जीएसटी लग रहा है मशीन के ऊपर, तो जिस भी परसेंटेज पे लग रहा है, मान लीजिए 12% जीएसटी लग रहा है तो रेट लिखा होना चाहिए जीएसटी का 12% और फिर उस जीएसटी का अमाउंट लिखा होना चाहिए। उसके बाद लिखा होना चाहिए उसका टोटल अमाउंट, यानी कि जो फाइनल अमाउंट बन रहा है उस मशीनरी का, वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके अलावा उसमें उस सप्लायर की अकाउंट की डिटेल्स होना भी बहुत जरूरी है, जिस बैंक में उसका अकाउंट है और उस अकाउंट नंबर और साथ में उसका आईएफएससी कोड, क्योंकि बैंक जो पेमेंट देंगे, जो लोन जब आपको सैंक्शन होगा तो वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो डायरेक्टली सप्लायर के अकाउंट में जाता है, वो आपके अकाउंट में नहीं आता है। ज्यादातर बैंक्स तो यहां तक करते हैं कि जो उसमें आपका जो पोर्शन है मशीन में, मान लीजिए कि मशीन है 1 लाख रुपए की और उसमें बैंक आपको लोन दे रहा है 75,000 रुपए का और 25,000 रुपए आपने देने हैं, तो 25,000 भी बैंक ये कहता है कि आप बैंक में जमा करें और फिर 75,000 का लोन और आपका 25,000 का जो मार्जिन है, जिसको मार्जिन बोला जाता है, इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट सप्लायर के अकाउंट में भेजा जाता है। अब मान लीजिए कि आप जो अपना मार्जिन है वो पूरा का पूरा पहले ही सप्लायर को दे चुके हैं या उसका कुछ पार्ट आप सप्लायर को दे चुके हैं, तो आपको कोटेशन लेते समय या परफॉर्मा इनवॉइस लेते समय इस बात का ध्यान भी रखना है कि वो मार्जिन अमाउंट जो आपने उसको पहले से दिया हुआ है या एडवांस अमाउंट आपने दिया हुआ है या बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है, उसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो भी उस कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए कि मशीन 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए की, जैसे हमने पहले बात की, और उसके लिए आपने 10,000 रुपए एडवांस या बुकिंग अमाउंट या मार्जिन अमाउंट पहले से सप्लायर को दे दिया है, तो फिर वो 10,000 रुपए भी उस कोटेशन के ऊपर मेंशन होने चाहिए कि वो उस सप्लायर को मिल चुके हैं। तो जिससे क्या होगा कि बैंक के पास ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने अपनी तरफ से पहले ही 10,000 रुपए उस सप्लायर को दे दिए हैं, जिससे कि बैंक आपका मार्जिन उतना घटा देगा जब आपको बैंक में मार्जिन जमा करना होगा। यही चीज हमें कार लोन के समय भी करनी पड़ती है। अगर हम कार डीलर को पहले से कुछ बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं तो कोटेशन लेते समय आपको उसमें क्लियरली वो मेंशन करवाना पड़ेगा कि आप कितना बुकिंग अमाउंट या एडवांस अमाउंट उस डीलर को दे चुके हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको उस डीलर से या उस मशीन के सप्लायर से ये बात भी करके रखनी है कि वो कोटेशन या परफॉर्मा इस तरह से बनाए कि बाद में जब फाइनल बिल बने तो उसमें और कोटेशन के अमाउंट में कोई डिफरेंस ना हो। अक्सर ये गलती देखने में आती है कि जो सप्लायर होता है वो कोटेशन तो पहले कुछ और देता है, लेकिन बाद में जब फाइनली उसको लोन अमाउंट मिल जाता है, टोटल अमाउंट उसके पास पहुंच जाता है, तो फाइनल जब बिल जनरेट होता है तो वो कुछ और जनरेट होता है या उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो उस समय आपको, जब आप बैंक में जाके फाइनल बिल सबमिट करेंगे, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको पहले से ये बात क्लियर करनी होगी सप्लायर से या कार डीलर से कि आपको फाइनल जो बिल मिलेगा वो भी बिल्कुल कोटेशन जैसा ही मिलना चाहिए। जो अमाउंट कोटेशन के ऊपर लिखा है, बेसिक अमाउंट, बेसिक कॉस्ट, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद टोटल अमाउंट, वही अमाउंट बिल के ऊपर भी आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।